क्या सिर्फ टोपी लगा लेने से या कुर्ता पजामा पहन लेने से मैं रिप्रेजेंटेटिव बन जाता हूँ मुस्लिम कम्युनिटी का, या फिर हिजाब सिर्फ लगा लेने से एक हमारी बहन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मुस्लिम हिजाबी कम्युनिटी बन जाती है। मतलब कि लोगों ने म्यूजिक को इंस्टाग्राम पे हलाल कर दिया है। टोपी लगा लो और म्यूजिक लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तो ये है कि 1-2 लाख जब व्यू आ जाता है तो उसको स्टोरी पे लगाते हैं, उस पर गाना लगाते हैं, गाना लगा के नीचे अल्हम्दुलिल्लाह लिख देते हैं। ये बेसिक दिमाग में आने वाली चीज है कि अल्हम्दुलिल्लाह के गाने के साथ कोई कॉम्बिनेशन बैठ सकता है कभी एक ही फ्रेम में? मान लीजिए आप म्यूजिक लगा के मर गए और मान लीजिए खुदा ना खास्ता अल्लाह ने पूछ लिया कि तुमने गाना लगाया था, हर गाने पे जो 1 लाख व्यू है या 2 लाख व्यू है, उसको आप व्यू की जगह गुना की तरह काउंट कीजिए कि वो 1 लाख गुना है या 2 लाख गुना है। आप तो चले गए दुनिया से और वो गुनाएं जारी है, चलता जा रहा है। ओखला के अंदर ओखला का बिग बॉस ना खोल दे, एक फ्लैट लेके 10 सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर को लाके उसमें ओखला का बिग बॉस ही ना चालू कर दे, मुझे कोई हैरत नहीं होगी। तो तुम में से जो शख्स भी किसी बदी को देखे उसका फर्ज है कि ताकत से हाथ से उसको धोके बदले। अगर इसकी इस्तिताअत न रखता हो तो जबान तो इस्तेमाल करे, गूंगा शैतान तो ना बन जाए। कहे तो सही अल्लाह के बंदे बाहर आ जाओ, ऐ अल्लाह के बंदो अल्लाह के गजब को दावत मत दो, कहो तो सही। और अगर जबानों पे भी ताले पड़ गए हो और जबानों के गुद्दियों से खींचे जाने का इम्कान हो जाए तो आखिरी दर्जे में फैलम यस्तते फबे कल्ब में, दिल से शदीद नफरत तो रखे। रातों की नींदें हराम तो हो, सोचे तो सही क्या हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद गानिम खान ओखला जॉब्स ग्रुप की नई वीडियो में आपका वेलकम करता हूं। आज ये वीडियो मैं आपसे किसी जॉब के ओपनिंग के रिलेटेड नहीं बना रहा, एक टॉपिक है जो बहुत दिन से मैं सोच रहा था बनाने का, उसके रिगार्डिंग है। और आपकी कोई राय हो उसके अकॉर्डिंग तो आप बता सकते हैं कि आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में। एक्चुअली बहुत टाइम से मैं नोट कर रहा हूँ इंस्टाग्राम वगैरह पे बहुत सारे हमारे भाई हैं जो टोपी लगा रखी है और इंस्टाग्राम के बायो में भी लिखते हैं प्राउड मुस्लिम, और बहुत सारी बहनें हैं जो लिखती हैं प्राउड मुस्लिम हिजाबी वुमेन या गर्ल, प्राउड हिजाबी बड़ा उस पर मार्क किया जाता है उसके अंदर, रिप्रेजेंटिंग मुस्लिम हिजाबी कम्युनिटी, ये एक टर्म हो गया। इस तरीके से बड़ा प्राउडली लिखते हैं उसमें। बट मैं आप लोगों से बात ये करना चाह रहा था कि क्या सिर्फ टोपी लगा लेने से या कुर्ता पजामा पहन लेने से मैं रिप्रेजेंटेटिव बन जाता हूँ मुस्लिम कम्युनिटी का, या फिर हिजाब सिर्फ लगा लेने से एक हमारी बहन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मुस्लिम हिजाबी कम्युनिटी बन जाती है? क्योंकि उनकी प्रोफाइल में आप देखेंगे तो एक एक रील पे कितने गाने लगे हुए हैं, ये तो आप लोग खुद देखते ही होंगे। हिजाब लगा रखा है और गाने या रील किस तरह की है ये आप खुद देख सकते हैं उसके अंदर। और भाइयों ने टोपी लगा रखी है, कुर्ता पजामा पहना हुआ है और गाने लगे हुए हैं अजीम शान शहनशाह, और म्यूजिक ऐसे है। तो मुझे देखकर ख्याल आता है कि अनकरीब, मतलब एक हदीस है मौकूम उसका इसी तरीके से है कि क़यामत के करीब लोग म्यूजिक को हलाल कर देंगे या फिर शराब को हलाल कर देंगे। तो ये तो लगता है कि लोगों ने म्यूजिक को इंस्टाग्राम पे हलाल कर दिया है। टोपी लगा लो और म्यूजिक लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, और लिखते हैं प्राउड मुस्लिम। और बहनें हमारी हिजाब पहनकर डांस स्टेप भी कर रही हैं, ये तो एक अलग बात है। और रिप्रेजेंटेटिव बता रहे हैं अपने आप को कि हम प्राउड मुस्लिम हिजाबी वुमेन हैं या गर्ल हैं हम। तो क्या सिर्फ हिजाब लगाने से आप हिजाबी या मॉडेस्टी की तरफ आ जाते हैं, या टोपी लगाने से आ जाते हैं मॉडेस्टी जिसकी जरूरत होती है उसके अंदर? क्योंकि ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ना एक। जैसे हम कहते हैं कि दाढ़ी है और तमीज नहीं है बात करने की, या हम ये कहते हैं ना अक्सर, कई झगड़ा हो जाता है कि टोपी लगा रखी है और झूठ बोल रहे हो। तो क्या आपको नहीं लगता कि हमें इस बारे में सोचना चाहिए, हमारी बहनों को इस बारे में सोचना चाहिए कि हिजाब लगाकर आप क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं या किस मॉडेस्टी की आप बात कर रहे हैं? तो गाने लगा रखे हैं और किस तरह की रील आप बना रहे हैं और आप वो मॉडेस्टी दिखा रहे हैं उधर, या आपको क्या ये बात पढ़ी लिखी है? क्योंकि जहां तक मैं देखता हूँ कोई डॉक्टर है, कोई पीएचडी होल्डर है, कोई ग्रेजुएशन कर रही है या इस तरीके से, और क्या इतनी वाजे चीज आज हमने हलाल कर ली है कि म्यूजिक लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं हिजाब पहन के, और हमें या तो हमने दो चंद कुछ 100-150 व्यूज के लिए अपना ईमान और अपना मॉडेस्टी बेच दी हमने, कि हमसे एक कंट्रोल नहीं हो पा रहा है कि हिजाब लगाकर हम म्यूजिक को तर्क कर सके या उससे परहेज कर सके। क्या हमें नहीं सोचना चाहिए कि टोपी लगाकर गाने लगाने का क्या मैसेज बाहर जाता होगा, या क्या लोग किस तरीके से देखते होंगे इस चीज को, या हम क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हालांकि इसके अंदर हिजाब या टोपी की अलावा भी जो लोग हैं जैसे मैं हूँ, हमें हमारी भी जिम्मेदारी है, तो हमें नहीं लगाना चाहिए, या हमें क्या रिप्रेजेंट करना चाहिए जब हम बायो में लिख रहे हैं रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी करके?
तो आप को नहीं सोचना चाहिए इसके बारे में? तो और हालाँकि रील पे तो मैं छोटे-छोटे बच्चों को देख रहा हूँ, जो स्कूल जा रहे हैं या बच्चियाँ हैं छोटी-छोटी स्कार्फ लगा रखा है और गाने लगा के कुछ तो ऐसी हैं कि वो फैशन टिप्स दे रही हैं। हालाँकि जामिया स्कूल से ही हैं। हालाँकि मन तो मेरा था कि मैं इस वीडियो में उनके चैनल्स के अकाउंट भी दिखाऊँ, बट इट डज़न्ट लुक गुड। छोटे-छोटे बच्चे हैं, छोटी-छोटी बच्चियाँ हैं, वो टिप्स दे रहे हैं फैशन के लगा के कि लाली पाउडर कैसे लगाना है, और बच्चे छोटे-छोटे। तो हमें घर वालों को, उनके बड़ों को नहीं सोचना चाहिए कि हमने फ़ोन किनको दे दिया है, वो किस तरफ जा रहे हैं। तो ये कितना शर्मसार करने वाली बात है, या कितना ज़्यादा हमको सोचने वाली बात है कि हमारे आने वाली नस्ल कहाँ जा रही है। ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम उनको गाइड करें, उनको समझाएँ, और क्योंकि जो यंग जनरेशन है वो उम्मत की अमानत है। तो इस तरीके से अगर हम उन्हें गाइड नहीं करेंगे तो हमें नहीं लगता कि हम उस अमानत में खयानत कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने तो कंटेंट बनाना शुरू कर दिया है, व्लॉग वाले हैं, यूट्यूब वाले हैं, यूट्यूब वालियां हैं, एक्स वाई जेड है, और वो लोग कहाँ बाहर के लोग व्लॉग बनाते थे अपने घर का, मतलब घर की नुमाइश करते थे। आज ये चलते चलते हमारे ओखला के अंदर आ चुका है कि ओखला के अंदर से एक्स वाई जेड वाले, एक्स वाई जेड वालियां आ गई हैं, जो घर वालों को कंटेंट बना दिया है, घर वालों को प्रोडक्ट बना दिया है, घर वालों को कमोडिटी बना दिया है। ये है एम्पावरमेंट? ये वेस्टर्न एम्पावरमेंट ले रहे हैं आप एज अ फीमेल? जो एम्पावरमेंट है, ये होता है एम्पावरमेंट कि अपने घर को ही प्रोडक्ट बना दो, अपने छोटे भाई बहन माँ बाप को प्रोडक्ट बना दो। सम टाइम तो मैं ये देखता हूँ कि माँ बाप भी सपोर्ट कर रहे हैं। अब आई डोंट नो, उनको पता ही होगा मेरे ख्याल से कि इस तरीके से म्यूजिक लगाना या इस तरीके का कंटेंट बनाना सही नहीं है, लेकिन जब बालिग हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो समटाइम वो भी सोचते हैं कि अब बड़े हो गए, समझा नहीं सकते हैं, तो वो भी क्या कहते हैं, उसी विद द फ्लो जा रहे हैं कि चलो जो है जैसा है। या तो फिर उन्हें ही नहीं पता है कि ये म्यूजिक लगाना सही है कि गलत है, उन्हें भी पढ़ने और समझने की जरूरत है। तो जिस तेजी से बाहर की वेस्टर्न फिलोसफी या वेस्टर्न कल्चर को पहले हिंदुस्तान में अडॉप्ट किया जा रहा था, आज हिंदुस्तान से होते होते हमारी ओखला के बाउंड्री के अंदर घुस गया है। ओखला के अंदर से देखिए आप, हर कदम कदम पे एक छोटा बच्चा या कोई भी यंग भी फोन लिए खड़ा है, हाय गाइस ये खाना खा लो, हाय गाइस ये कपड़े की दुकान है। तो हमें एज अ मैच्योर्ड सोचना नहीं चाहिए कि हमारी यंग जनरेशन किस तरफ जा रही है, ये सस्ती शोहरत कमाने के लिए, 4 व्यू के लिए, और स्टोरीज पे गाने लगा रखे। हद तो ये है कि 1-2 लाख जब व्यू आ जाता है तो उसको स्टोरी पे लगाते हैं, और उस पे लिखते हैं कि एक दिन के अंदर 2 लाख 1 लाख व्यू आए। उस पे गाना लगाते हैं, गाना लगा के नीचे अल्हम्दुलिल्लाह लिख देते हैं। ये बेसिक दिमाग में आने वाली चीज है कि अल्हम्दुलिल्लाह के गाने के साथ कोई कॉम्बिनेशन बैठ सकता है कभी एक ही फ्रेम में? और ये चीज डू यू थिंक कि ओखला के अंदर, हम लोग समझते हैं कि ओखला के अंदर मेजोरिटी मुसलमान ही है और अच्छे पढ़े लिखे हैं, तो ये बात भी बताने की आज हमें जरूरत पड़ेगी कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह के साथ गाने का कोई कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। क्या उनके घर वाले नहीं देखते कि उनकी बेटी या बेटा अल्हम्दुलिल्लाह के साथ गाना लगा रहा है? उनको ये बात परेशान नहीं करती? उनके रोंगटे खड़े नहीं होते इस बात से कि उस अपने बेटे का या बहन का, हमारी बेटी का, के बेसिक चंद व्यू के लिए बेसिक मेजोरिटी उसकी कहाँ चली गई, किस स्तर पे गिर गई है? ये चंद व्यू के लिए गाने लगाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं। वो ये भूल गए हैं कि म्यूजिक हराम है, हलाल है, क्या है। मान लीजिए आप म्यूजिक लगा के मर गए, और मान लीजिए खुदा ना खास्ता अल्लाह ने पूछ लिया कि तुमने गाना लगाया था, हर गाने पे जो 1 लाख व्यू है या 2 लाख व्यू है, उसको आप व्यू की जगह गुना की तरह काउंट कीजिए कि वो 1 लाख गुना है या 2 लाख गुना है। आप तो चले गए दुनिया से, और वो गुनाह जारिया चलता जा रहा है, व्यू तो आते जा रहे हैं, और वो एक एक गुना गिर रहा है, एक एक बिच्छू आपकी कब्र में गिर रहा है। तो ये बात आपको परेशान नहीं करेगी? या ये परेशान नहीं करना चाहिए? या किसी माँ बाप को इस बारे में सोचना नहीं चाहिए? किस जगह पर जा रहे हैं? टोपी लगा ली है, हिजाब लगा लिया है, क्या रिप्रेजेंटेटिव आप बन रहे हैं किस चीज के? तो प्लीज सोचिए। मुझे तो ओखला के भरोसेमंद लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये एक आने वाला ओखला के अंदर फितना दाखिल हो चुका है, इस पे जरा सोचने समझने की हमें सलाहियत दे, और हमें इस पे सोचना चाहिए। क्योंकि आज तो व्लॉग वाले, व्लॉग वालियां और एक्स वाई जेड यूट्यूब वाले ये सब आ ही चुके हैं ओखला के अंदर। मुझे तो कोई हैरत नहीं होगी कि कल को कोई सस्ती शोहरत कमाने के लिए ओखला के अंदर ओखला का बिग बॉस ना खोल दे, एक फ्लैट लेके 10 सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर को लाके उसमें ओखला का बिग बॉस ही ना चालू कर दे, मुझे कोई हैरत नहीं होगी। तो व्हाट आई रिक्वेस्ट, ओखला के जो भरोसेमंद इंटेलेक्ट्स हैं उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि इस पे थोड़ी सी रोशनी डालें, तवज्जो डालें कि इस तरीके के फितने को हमें कैसे रोकना चाहिए, या इसमें हमें कैसे अवेयरनेस को फैलाना चाहिए। यही मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और प्लीज अपने भाइयों से और बहनों से जो टोपी लगा ले रहे हैं या हिजाब लगा रहे हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज इस एक्ट को सोचें, जो कर रहे हैं उसको किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, या किस तरीके से हम पॉजिटिव वे में चेंज कर सकते हैं। प्लीज थिंक अबाउट इट, क्योंकि ये बहुत संगीन मसला है कि कल को अगर आप चले गए और आपके गाने इस तरीके से चलते रहे और 1-2 बिच्छू हमेशा व्यू की शक्ल में गिरते रहे, तो यू हैव टू थिंक अबाउट इट। शुक्रिया।